सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का जताया आभार। G20 के सफल आयोजन की ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा मान। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता। जान माल के नुकसान की नहीं खबर। उत्तराखंड में एक बार फिर शुरू हुआ बारिश का सितम। 12 जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेज बंद। यशपाल आर्या के निशाने पर धामी सरकार। विधानसभा के छोटे सत्र पर की सवालों की बौछार। बोले 60 दिन की जगह 7 दिन चलाया सत्र। राज्यपाल से गणेश जोशी ने की मुलाकात। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के 2 साल पूरे होने पर दी बधाई। फूल देकर और शॉल पहनाकर किया सम्मान। उत्तराखंड में डेंगू के खिलाफ अभियान तेज। एक ही जगह से डेंगू के 10 मामले मिलने पर बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। घर घर जाएंगी टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बुलेटिन कर रहे हैं शुरुआत। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम का आभार और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद और ज्यादा बढ़ा है। G20 से दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भारत का कद भी बढ़ा है। यह आम खबर आपको बता दें जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भारत का कद भी बढ़ा है। यह अहम जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और ट्वीट कर उन्होंने सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी है। तो सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी और आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि इस सफल आयोजन से भारत का मान वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ा है। देहरादून से अहम खबर, सीएम धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है उत्तराखंड से जहां पर सितंबर में बारिश का सितम जारी है। 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर जहां पर सितंबर में बारिश का सितम जारी है। तो बारिश का सितम लगातार जारी है। और बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बारह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। उत्तराखंड से खबर, सितंबर में बारिश का सितम जारी। अहम खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड से सितंबर में बारिश का सितम जारी है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में अभी लोगों को इस बरसात से निजात मिली ही थी कि एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बारिश से लोगों के सामने समस्याएं बढ़ गई हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। उनके मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। विशेषकर जो कुमाऊं मंडल के जो जनपद हैं वहां पर इस तरीके की संभावना ज्यादा है। अब इसको देखते हुए उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में आज जो है वो 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। इसके अलावा पहाड़ी जनपदों की बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और पहली सीजन की बर्फबारी जो है वो आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस बार देखी है। अब इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनकी ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को नुकसान हो और इसके साथ ही जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग उनको विशेषकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी जा रही है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं गरिमा, तो ऐसी कोई खास चिंता करने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के 13 जिलों के अधिकांश जनपदों में मौसम ठीक है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर अच्छी धूप खिली हुई है। इसके अलावा भी कई मैदानी जनपदों में या पहाड़ों में जो है वो इस समय मौसम जो है वो सामान्य देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और विशेषकर जो कुमाऊं मंडल के जो जनपद है वहां पर हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, भारी बारिश के चलते कई सारी समस्याएं तो बढ़ ही गई हैं, लेकिन अंकित, जानकारी ऐसी भी कि एक तरफ इस बारिश ने कई लोगों के सामने समस्याएं ला दी है तो वहीं कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है, क्योंकि किसानों के लिए इस बारिश को काफी लाभकारी माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, नई जो फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बेहद आवश्यक था कि मौसम में परिवर्तन हो और जो पानी की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके फसलों के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो ये राहत देने वाली बात है। यदि ये जो भारी बारिश है वो अपने सामान्य स्थिति में रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ मौसम में जिस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा, या अभी हम 2 से 3 दिनों की बात करते तो जिस तरीके से वो तपती हुई गर्मी, चिपचिपाती हुई गर्मी थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल जो है राहत मिली, क्योंकि 2 से 3 दिन में उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में हमें जो है वो बारिश देखने को मिली, मौसम परिवर्तन देखने को मिला। तो उसकी वजह से जो गर्मी थी उससे भी लोगों को राहत मिली है। तो इसकी वजह से ये हुआ है कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं वहां पर अच्छी खासी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली है। मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें और भी हमारे जो पहाड़ी जनपद हैं, लैंसडाउन की बात करें, तो यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जो हमारी चारों धामों की यात्रा है वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ी है। तो इस बदलते हुए मौसम से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि जो पर्यटक हैं वो उनकी भी संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी, जिससे कि राज्य के राजस्व को भी लाभ होगा और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको भी लाभ होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सितंबर महीने में बारिश का सतम नजर आ रहा है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सितंबर महीने में बारिश का सतम दिखाई दे रहा है और लोगों की समस्याएं भी इस बारिश के चलते बढ़ गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से। नेता विपक्ष यशपाल आर्या ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर विधानसभा में विपक्ष का सामना करने से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा के लिए बहुत कम समय उपलब्ध करवाया, फिर भी विपक्ष ने सरकार को सभी विषयों पर जमकर घेरा। यशपाल आर्या ने कहा कि मानसून सत्र में जहां कांग्रेस विधायक दल ने सरकार को हर कदम पर घेरने का काम किया, तो वहीं सरकार विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने में असफल रही है। कांग्रेस सरकार से मानसून सत्र का समय बढ़ाने की मांग करती रही, लेकिन सरकार ने सत्र नहीं बढ़ाया। कहा कि कार्य संचालन नियमावली के अनुसार साल के 3 सत्रों में कम से कम 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना जरूरी है, लेकिन इस साल अब तक विधानसभा महज 7 दिन चल पाई है। सम्मानित गोपाल सिंह राणा जी, हमारे सम्मानित विधायक, एक दिन हमारा
एम्बुलेंस घेतली आहे. उत्तराखंड की कार्य संचालन नियमावली है कि सदन 7 दिन आउट होना चाहिए और 3 अधिवेशन होने चाहिए. खबर है देहरादून से, जहां पर एक नए क्षेत्रीय दल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का गठन हो गया है। पहले दिन कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में सभी सीटों पर दावेदारी करेगी। बता दें कि देहरादून में पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना योगदान देगी। ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है। और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज़ हैं वो हमारी प्राथमिकता में रहें। सब चुनाव में आगे आने वाले समय को समर्थित करेंगे, चाहे गठबंधन की बात करें, चाहे इंडिया है, चाहे भाजपा है, ये राष्ट्रीय पार्टियों या अपने दम पर आप दिल्ली के तमाम उदाहरण और प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे ना प्रदेश में गठबंधन, न चुनाव। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 साल पूरे होने पर फूल देकर और शॉल पहनाकर बधाई दी है। गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। बतौर राज्यपाल विधिवत रूप से उन्होंने 15 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था। खबर है देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRTT सभागार में प्रांतीय संरक्षक नरेश बंसल के भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल को सम्मानित किया गया है। तो नरेश बंसल को सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। भारी व्यक्त कर सकता हूं कि इन्होंने इसे प्रेम से, स्नेह से नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम किया है और कवि सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदरणीय हरिओम पंवार जी जैसे कवि प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में जगह जगह डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया की बीमारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है, जिससे देहरादून से लगातार पचवादून क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसके चलते यहां के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र लगातार इन बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। मगर कई क्षेत्रों में अभी भी न तो दवाइयों का छिड़काव हुआ है और न ही फॉगिंग हुई है, जिससे आक्रोशित सेलाकुई के लोगों ने आज आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। देखिए, मामला है हमारे प्रदेश के अंदर इस समय जो है डेंगू जैसी, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सरकार का इस और ध्यान नहीं है। सरकार खाली एडवर्टाइजमेंट में तो ध्यान दे रही है। आए दिन मुख्यमंत्री के जो है बयान आ रहे हैं डेंगू को लेके, मलेरिया को लेके कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अरे भाई, ध्यान तो सब रखेंगे, लेकिन इस समय जो हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जितने भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे पचवादून में, देहरादून राजधानी में है, सब हॉस्पिटलों में कहीं पे बेड की व्यवस्था जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही और मरीज बहुत ज़्यादा जो है इसमें परेशान है। दवाइयाँ जो है सही रूप में जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही। प्रदेश के अंदर जो है 13 लोग अभी तक जो है डेंगू से मर चुके और तकरीबन जो है 200 लोग जो ऐसी हालत में है कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है।
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सितारगंज के मुख्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया है और दोबारा सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर तमिलनाडु में घुसकर जवाब देने की चेतावनी भी दी गई है। मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा सितारगंज के द्वारा उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम हमने शव यात्रा निकाली उसकी, उसके बाद पुतला दहन किया गया है। बहुत जल्दी यदि सनातन से यह माफी नहीं मांगेगा, तमिलनाडु में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। सनातन पर जो इसने ये अभद्र टिप्पणी करी है, हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो पुतला दहन किया गया है, उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया है, जिसने सनातन के लिए अशब्द बोले हैं और जब तक वह माफ़ी नहीं मांगे सनातन से, तो उनका इसी प्रकार पूरे प्रदेश में इसी प्रकार विरोध चलता रहेगा। और यदि उन्होंने माफ़ी जल्द से जल्द नहीं मांगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के तमाम लोग उदयनिधि के प्रदेश में घुस के उनका मारने का काम करेंगे। आज उनका इसलिए हमने पता। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से अपना सतम उठा दिया है। जहां बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, तो वहीं गनीमत रही कि मकान गिरते समय उस मकान में कोई नहीं था, नहीं तो एक बार फिर से जनहानि हो सकती थी। सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। मेरी सरकार से मांग है, मेरी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को बचाने के लिए, रहमत नगर, मधुबन नगर को बचाने के लिए यहाँ पर आरसीसी की पक्की दीवार बनाई जाए ढेला नदी के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में। नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 20 लाख की 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि पकड़े गए दोनों तस्कर ऊधम सिंह नगर में किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ों में सप्लाई करते थे। तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी पुलिस ने सीज कर दी है। एसएसपी ने बताया कि स्मैक बेचने वाले 2 बड़े सप्लायरों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये चेकिंग के दौरान गोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे। इनको रोका गया, इन्होंने भागने का प्रयास किया तो एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें सावेज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये फरमूद से जो दरों का रहने वाला है उससे स्मैक खरीद के लाए थे। तो इसमें फरमूद और उसके लड़के को भी आपका मुलजिम बनाया गया है और टीम द्वारा जो उत्कृष्ट स्ट्राइक किया गया इसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।